आज 23 मार्च है। हैप्पी पाकिस्तान डे एवरीबॉडी। पाकिस्तान जिंदाबाद। मुझे लगता है जब तक ये वीडियो रिलीज हो जाएगी तो फिर ईद भी करीब ही होगा, तो फिर ईद मुबारक टू यू ऑल। A joyful Eid, Eid Mubarak. मैंने सोचा यार आज मुझे करना है कुछ पाकिस्तान डे रिलेटेड भी चीजें और साथ में ईद रिलेटेड भी करना है इफ इट्स पॉसिबल। वो अलग बात है कि ईद कोई टेलीफिल्म्स अभी कोई नई आई नहीं है सिंस इट इज द 23rd of March, but let's do some 23rd March related content, shall we? Look at how happy they look, just on top of the world. पाकिस्तान डे मना रहे हैं, सब एंजॉय कर रहे हैं। मैंने YouTube में भी चेक किया पाकिस्तान डे परेड 2025। I don't imagine anybody's ever done any kind of parade content. मैं देखना चाहूंगा अगर किसी ने परेड content बनाया कभी। ख़वातीनो हज़रात, आज की यौम पाकिस्तान परेड के मार्चिंग कॉलम्स पाकिस्तान की तीनों मुसल्लह अफवाज। So we have Army, we have Navy and we have Air Force. All three are together for this Grand Parade. This is happening 8:30 in the morning. 8:33 exactly. संडे की सुबह सब बाकी पूरा इस्लामाबाद सो रहे हैं, बस यहाँ पे ऐवान सदर में जो है ना ये एक परेड चल रहा है। मुझे इश्क के पर लगा कर उड़ा, मेरी खाक जुगनू बना कर उड़ा, उमंगे मेरी आरज़ुएं में। मुझे बहुत मजा आ रहा है ऐसी कमेंट्री सुनते हुए, तो फिर हम इसी तरीके से बात करेंगे। उम्मीदें मेरी जुस्तजुएं मेरी, मेरे काफिले में लुटा दे इसे, लुटा दे ठिकाने लगा दे। बहुत ही अच्छी शेर और शायरी साथ साथ चल रही है। ओ ये स्टॉप हो चुका है, अब क्या करेंगे? टर्न, सब लेफ्ट डायरेक्शन में टर्न करें। अब बीच में खांसी की आवाज भी आ रही है। Amazing synchronization, bringing down the guns. Wow, good feet movement. Choreography is good. मैं जरा वो शफल फिर से देखना चाह रहा हूँ। ये शफल बहुत इंटरेस्टिंग है। ये देखिए किस तरह शफल कर रहे हैं। ये शफलिंग हो रही है यहाँ पे। शफलिंग। परेड सेकंड इन कमांड लेफ्टिनेंट मिशाल ज़ेब, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान नेवी से है। Okay. यौम पाकिस्तान परेड कमांडर के हवाले करेंगे। ठीक है जी, ये हैं हमारे सेकंड इन कमांड। गुड जनाब। नहीं समझ में आया। सबटाइटल्स नहीं है? सबटाइटल्स नहीं है, क्या कह रहे हैं जनाब को? Scary voice. Ladies and gentlemen, now the flag. This is what I love to watch. देखिए जवान तो अपनी जगह उनको पता है उन्होंने क्या करना है, लेकिन जो अंकल आंटी सारे इधर बैठे हुए हैं ना, ये है असल reactions that I want to see. इनको मैं गॉगल आंटीज कहता हूँ। आंटीज that like to wear big goggles ना। इनको जो है ना सुबह के 8 बजे जो है तैयार होके आना है यहाँ पे। यार कौन इस तरह करे, वो भी रमजान के महीने में। I need my biggest goggles so that कल रात मैं बहुत लेट सोई हूँ। सारी तैयारियों में बहुत मसरूफ थी। गॉगल्स और धूप से बचाना अपने आप को बहुत जरूरी है। This can't be good for his throat यार, बहुत जोर लगा रहे हैं, मतलब कि वो वोकल कॉर्ड जो है वो फट रहे हैं। This personality also needs to get in touch with Fahad Mustafa for ENT specialists. मुझे कोई ENT स्पेशलिस्ट चाहिए जो कि मेरा गला सही कर दे। इनके पास तो ENT स्पेशलिस्ट के लंबी चौड़ी लिस्ट होगी, क्योंकि ये इतना जितना इनका गला खराब होता होगा और किसी का नहीं होता होगा पूरे पाकिस्तान में। वहाँ पे वो जनाब हैं, यहाँ पे ये जनाब हैं। ये जनाब उस जनाब को कह रहे हैं हम भी आ रहे हैं आपके पास। मतलब स्टोरी डेवलप अभी हो रही है। अभी हमें जो है सिर्फ इंट्रोडक्टरी कैरेक्टर्स के साथ इंट्रोड्यूस करवा लिया है, इनके साथ कम्युनिकेशन उनकी चल रही है, आगे पीछे जनाब हो रहा है। जो मुझे समझ में आ रहा है, असल में मुझे ये इन चीजों का सारों को पता नहीं है ना, दैट्स व्हाई आई एम वाचिंग इट टू अंडरस्टैंड। ऑनेस्टली मैं दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम प्रॉपर्ली वाचिंग दिस। मैंने इससे पहले परेड को सही तरह गौर से देखा नहीं है। मैं आखिरकार हूँ तो एक सिंपल सिविलियन, तो आई डोंट हैव अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑल दिस, लेकिन मैं देखना चाह रहा हूँ, मैं समझना चाह रहा हूँ कि एग्जैक्टली परेड में होता क्या है। अक्सर औकात जो हम देखते हैं, लेकिन हम वो हाईलाइट्स में देख लेते हैं। यू नो, जहाज चल रहे हैं, वो सारे रंग कर रहे हैं, कुछ लोग खड़े होके थोड़े से स्पीचेस दे रहे हैं और फिर बस चल सो चल। यौम पाकिस्तान परेड ऐवान सदर परेड ग्राउंड में अपनी जगह ले चुकी है और अब मुअज़्ज़ज़ मेहमानाने गिरामी का
इंतजार है। अच्छा, परेड आ गई है, लेकिन अब जो गेस्ट हैं वो बाद में आएंगे, अकेले आएंगे? अब उनका इंतजार करेंगे यहाँ पे बस हम खड़े होके। एक सेकेंड, मुझे समझ में नहीं आ रहा, ये परेड क्या छोटा परेड इन्होंने किया हुआ है? अभी तक बड़ा परेड किधर है जो इतने सारे लोग नजर आते हैं, वो फिर गाड़ियां with weapons and all that stuff? I wanted to see big weapons. Is there anything that I've missed? I think this is the entire parade, right? Full version तो 4.5 घंटे का 2022 में हुआ था। Wow, that was a big celebration. 3 years ago. Today, we honor that legacy with the same enduring pride and unity. हमारे किसान, सनतकार, डॉक्टर्स, वकीला और सबसे अहम हमारी Content creators. Content creators को भी डाला है इन्होंने हमारे परेड में। Thank you so much. नौजवान नस्ल The youth of Pakistan, हमारे नौजवान। को मुमलिकत अजीम बनाने के लिए पुरअज़्म है। ओ, पहली गाड़ी आ रही है, पहली गाड़ी। इसमें कौन है बैठे हुए? Chief of Air Staff. The Chief of Air Staff is entering the parade. Let's see. मैं ये सोचता हूँ कि यार ये इस किस्म के परेड्स क्या, इसमें जो शोमनशिप और ये सारा जो दिखावा होता है। अच्छा, एक तो मुबारक हो, इतने सारे मेडल्स। क्लियरली जेंटलमैन हैज डन अ लॉट। 1 2 3 4 5 6 19 20 at least 20 to 25 medals on top of this one jacket. जनरल सैयद आसिम मुनीर परेड वेन्यू में तशरीफ ला चुके हैं। Okay. The big man is here. There we go. Always so heartening to interact with the youth of the country. जब हम आपके जो है रोशन और चमकते चेहरे देखते हैं, And when we interact with you, आपकी आंखों की चमक देखते हैं, honestly that we are reassured तो हमें यकीन हो जाता है of our future कि हमारा मुस्तकबिल, इस पाकिस्तान का मुस्तकबिल, to be in the safe hands. वो मजबूत हाथों में। The youth of Pakistan, हमारे नौजवान। अब कोई और आ रहा है। वजीर दिफा पाकिस्तान जनाब ख्वाजा मोहम्मद आसिफ। He's here. The man with शर्म हया and ethics is here. साहब, वो नीचे लोग बहुत रिक्वेस्ट कर रहे हैं बार बार, वो जो आपका जुमला है क्या दोहरा सकते हैं? बार बार नीचे लोग कह रहे हैं। कौन सी ये कुछ शर्म होती है, कोई आती है? इन लोगों को भी थोड़ी सी ग्रेस होनी चाहिए, थोड़ी सी एथिक्स होनी चाहिए, थोड़ी सी शर्म होनी चाहिए, थोड़ी सी हया होनी चाहिए। कि कोई शर्म होती है, कोई हया होती है? और शर्म नहीं आती इनको, कोई शर्म हया नहीं, ना हया आती है इनको। जो है कुछ शर्म होती है, कोई हया होती है। एक कौम वजूद में आई और लाखों गॉगल आंटीज could have also worn hats या पीछे बैठ जाती हैं यार। आपने सबसे आगे बैठने और फिर बाद में सारा पूरा का पूरा परेड अभी तक 20-25 मिनट गुजर चुके हैं, सारा वक्त इधर इसी तरह बैठी हुई हैं। पाकिस्तान जो उम्मीद है रोशन शहर की, जिसकी खाक में खुशबू है। बहुत सारी उम्मीदें हैं, बहुत सारा रोशनी है। पाकिस्तान इज पाकिस्तान। पाकिस्तान के मुकाबले में कोई भी नहीं है। पाकिस्तान जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। हमारा ये प्यारा वतन मिसाल है ईसार और कुर्बानी की। पूरी दुनिया के लिए मिसाल है, सारे जहान के लिए एक मिसाल है। हमारा पाकिस्तान पाकिस्तान है, जिसका हर फर्द खड़ा है सफ में। हम सब खड़े हुए हैं, मैं भी खड़ा हूँ यहाँ पे, क्योंकि मैं बैठना नहीं पसंद करता हूँ तो मैं खड़ा रहता हूँ यहाँ पे। हम तैयार हैं पाकिस्तान के लिए, हम तैयार हैं। पाकिस्तान पाकिस्तान। हमारे अजदाद हमें ये सबक सिखा गए कि जब हमने अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए आजादी के लिए कदम बढ़ाया और एक साथ खड़े हुए तो कोई मुश्किल हमारी राह ना रोक सकी। हर मुश्किल के सामने खड़े हुए हैं। क्या हम कुछ कर रहे हैं कोई पता नहीं है, लेकिन हम खड़े तो हैं ना, हम खड़े हुए हैं। मुश्किल सामने चीजें चल रही हैं, हम खड़े हुए हैं। Make sure that you always stand tall. Today I stand here. Good posture and stand tall. It helps our mood and our confidence. अब कौन आ रहा है? अब मर्सिडीज में कोई आ रहा है। ख़वातीनो हज़रात जी, वज़ीर आज़म इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान शहबाज मियां शरीफ, मोहम्मद शहबाज शरीफ परेड वेन्यू में तशरीफ ला चुके हैं। ओके ओके। Mr. Prime Minister,
क्या हाल है बेटी आपका? थैंक यू अंकल। मैं अंकल लगता हूँ आपको, ये तो कोई बात ना हुई। देखें ये 2 बाल मेरे अभी सफेद हुए हैं, इसका ये मतलब नहीं कि मैं अंकल हो गया। ये आपने कैसे कहा जाए अंकल? हम यंग लोग हैं और मर्द तब तक है जब तक जिंदा है, वो जवान है, वो कोई अंकल नहीं है। जैसे कि आप देख सकते हैं मिस्टर शहबाज शरीफ इज ऑल्सो खड़े हुए, हम सब खड़े हुए हैं। वो कठिन हालात जिनसे गुजर कर ये मुल्क मार्ज़े वजूद में आया, गुजर चुके हैं और इस धरती से जुड़ी हर शाख से अपनाइए। पीछे रह गए वो पाकिस्तानियत के वो हसीन मोती हैं जो इस खित्ता खाक को अर्ज़े पाक बनाते हैं। ऐसा ही बनाते मार्च 1940 हमारे पास रियासत नहीं थी, लेकिन रियासत के हुसूल का जज्बा था, एक बलबला था। अब हमारे पास एक रियासत है 24 करोड़ जीते जागते लोग हैं। इसमें मुझे सिर्फ एक ही चीज याद आती है, जो हमारी ग्रेप आंटी है। ग्रेप आंटी इज एग्जैक्टली द राइट आंटी फॉर पाकिस्तान। One by one, I want to know your pledge. Come forward. Who want to give the pledge? My pledge is that I will be pilot. We are Pakistani. We are proud to be Pakistani. Pakistan Zindabad. तो मैं स्टूडेंट्स को इनकरेज करने के लिए कह रही थी, वाओ ग्रेट। देखिए, वतन से मोहब्बत का इजहार तो बड़ा खूबसूरत जज्बा है। तो इसी तरीके से वो बच्चे जो कि पाकिस्तान में पैदा नहीं हुए, जो पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, तो आप उनके जज्बों का जो है मजाक उड़ाने के बजाय उनके जज्बों की कदर करें। ये मोहब्बतों का इजहार है। उनके पास ऐसे बहुत कम मौके होते हैं कि वो जहाँ पर खुल के अपनी मोहब्बतों का इजहार करें, तो उसकी कदर करनी चाहिए है। पाकिस्तान जिंदाबाद। खड़े हो नहीं, ये हम खड़े होके बात करते हैं, हम बैठ के नहीं करते हैं। What do you say when you're farting? Bananas. यार एक तो Mikhail loves his jokes about bananas. अपने घर में देखें, अपने छोटे बहन भाइयों के पास बैठे, उनसे पूछें आप अपने वतन से मोहब्बत करते हैं या नहीं। Let me hear you say पाकिस्तान जिंदाबाद। Pakistan Zindabad. क्या आप पाकिस्तान के लिए मेरे साथ खड़े हुए हो? जी हाँ। जी। मेरे साथ जज्बात दिखाओ अपने। Don't listen to Baba. Thank you very much, Mikhail, for your contribution. We are all standing for Pakistan. Let's continue. पाकिस्तान के हिफाजती The horses are here, guys. The horses आ गए हैं, घोड़े आ गए, सारे घोड़े. Okay, Mr. Zardar is here. इस वक्त इस्तकबालिया कमेटी के मेंबरान से मुसाफा कर रहे हैं। Hi. Okay, you also come over here. Hello, madam. इधर आओ. अस्सलाम वालेकुम. पाकिस्तान जिंदाबाद। Pakistan Zindabad. क्या आप पाकिस्तान के लिए खड़ी हुई हो? जी पापा। जी हाँ, जैसे कि आप देख सकते हैं हम भी खड़े हुए हैं पाकिस्तान के लिए। चलो जाओ अपना काम करो, जाओ। हम पाकिस्तान के लिए सब खड़े हुए हैं। उरूज, जब आप मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि आप भी खड़े होके देख रहे हैं। अगर आप मेरे साथ खड़े हुए हैं, अगर आप पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, तो फिर आपके खड़े होके आप देखें मेरी वीडियोस। यू अंडरस्टैंड मी? यू बेटर अंडरस्टैंड मी। यू मस्ट रिस्पेक्ट। मैं थोड़ा जज्बाती हो गया था गाइस, आई एम सो सॉरी। मेरा प्यार पाकिस्तान के लिए बाहर निकलता है इतना कि मुझसे हैंडल नहीं होता, तो प्लीज आई होप यू गाइस डोंट माइंड। मैं अपने आप को काबू नहीं कर पाता हूँ। रोज प्लीज मेरे साथ इधर आए, खड़ी होए 2 सेकंड के लिए पाकिस्तान के लिए। Today I stand here. I'm sure you are extremely busy, but sometimes with great powers come great responsibilities. Uncles are meeting together. वो कोई अंकल नहीं है। All the uncles are together on the stage finally. आए मेरे साथ खड़ी हो यहाँ पे और मुझे बताएं, क्या आप पाकिस्तान के लिए खड़ी हुई हैं मेरे साथ के नहीं? बिल्कुल खड़ी हूँ। आप कहें मेरे साथ पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। Thank you very much for your time, for your presence, and for standing with me as we stand for Yom Pakistan. For Pakistan! Yes, thank you very much. Attention! Ready for national anthem. Let us proceed ahead with this. To remember that we have to feel our national anthem. है तो बहुत ही एपिक नेशनल एंथम। इस पाकिस्तान नेशनल एंथम पर्शियन पिछले हफ्ते में ट्विटर पे कैंसिल हुआ। There is an ad on TV that says every 4th Pakistani child can't read the national anthem. That is because the national anthem of Pakistan is in Persian.
It is not a language accessible to Pakistanis. Kids have the national anthem memorized, probably have no idea what it means. I also don't know what it means. Kids को छोड़े मुझे भी इतना नहीं पता. मतलब पूरा आपको लगता है ना कि उर्दू में है, सारे लफ्ज उर्दू के हैं. कुव्वते अवाम का क्या मतलब बता दें मुझे. कीश्वरे हसीन शादबाद का क्या मतलब है? मुझे नहीं आती. Let's check it though. Let's check it. कौमी तराना, first composed by Ahmad G. Chagla in 1949. Lyrics Persified Urdu were later written by Hafiz Jalandhari. Pak Sarzameen Shadbad. Blessed be the sacred land. Kishware Haseen Shadbad. Happy be the bounteous realm. Tu Nishan-e Azme Alishan. Thou symbol of high resolve. Arze Pakistan. O land of Pakistan. Markaz-e Yaqeen Shadbad. Blessed be the citadel of faith. Pak Sarzameen का निजाम. The order of this sacred land, Quwwat-e Aquwwat-e Awam. The might of the brotherhood of the people, Qaum, Mulk, Sultanat. May the nation, the country and the state, Pain Data Bindabad, shine in glory everlasting. Shad Bad Manzil-e Murad. Blessed be the goal of our ambition. Parchame Sitara Hoye Lal. The flag of the crescent and star, Rehbar-e Tarakki o Kamal, leads the way to progress and perfection. Tarjamane Mazi Shane Hal, interpreter of our past, glory of our present. Jane Istiqbal, inspiration for our future. Sai Khudae Zul Jalal, shade of God, the glorious and mighty. Okay. उस वक्त पूरी पाकिस्तान की जो बातें थी, जो लोगों ने कहा, जो लोगों ने छापा, वो आपकी हिस्ट्री से डिलीट कर दिया गया. किताब पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा. उसमें अली उस्मान कासमी डायरेक्टली लिख रहे हैं कि द नेशनल एंथम इज इन पर्शियनाइज्ड उर्दू. इसको समझने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि उर्दू ज़बान जो है उसने कई ज़बानों से चीज़ें बोरो की हैं. पर्शियन से बोरो की हैं, अरबिक से, इवन इंग्लिश. समझने में एक इंसान को मेहनत तो करनी पड़ती है और करना चाहिए भी है, लेकिन इवेंचुअली व्हेन पीपल टेक दैट इंटरेस्ट तो देन दे डू, बट फ्रॉम अ यंग एज दैट इंटरेस्ट इज नॉट नेचुरली देयर. इट्स फोर्स्ड ऑन यू कि आप स्कूल में ये चीज़ें पढ़ें और इनको आप समझें. मी बीइंग अ पर्सन हु बेयरली स्टडीड इन पाकिस्तान, मेरे लिए तो ये चीज़ें नेचुरली नहीं आती थी. जब भी मैं बाहर से पाकिस्तान विज़िट करता था और फिर 1-2 साल मैंने स्कूलिंग की थी, तो नेचुरली जिन सब्जेक्ट्स में मैं फेल करता था, देवर 3 सब्जेक्ट्स: पाकिस्तान स्टडीज़, इस्लामियात एंड उर्दू. बिकॉज ऑफ ऑल आवर फॉरेन ट्रैवल एंड पोस्टिंग्स विद फैमिली एंड फाइनली जब पाकिस्तान वापस आते थे तो फिर मैं स्कूल जाता था तो 3 सब्जेक्ट्स में हर बार फेल होता था. एंड दीज आर द थिंग्स देन आई हैड टू वर्क ऑन बाय माई सेल्फ लेटर ऑन एंड आई स्टिल डू टू दिस डे. ठीक है, इट्स ऑल अबाउट इंटरेस्ट ना. इट्स नॉट नेसेसरी कि ये इंटरेस्ट पैदा बंदा शुरू से ही करता है या बचपन से ही करते हैं. बचपन से तो आपको खेल कूद में, फन सब्जेक्ट्स में आपको ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, तो बट विद एज आहिस्ता आहिस्ता यू कम अराउंड एंड यू डू सॉर्ट ऑफ डेवलप दोज क्यूरियोसिटीज. एटलीस्ट वन होप्स that one can develop those curiosities to try and understand these things more, just like Shahzad is exploring all of these types of topics on his podcast. That way I appreciate his podcast. But our national anthem should actually be ऐसी ज़मीन और आसमां जिनके सिवा जाना कहाँ. लोग अपने झंडे पकड़ के बैठे हुए हैं, एंजॉय कर रहे हैं. जी तो पाकिस्तान के अंदर मुझे लगता है परेड आइंदा करनी चाहिए. Ever since this song was played on Lucky FM in Japan last week, it's been playing around my head. Lucky FM in Japan last week, 3 months ago. Wow. Pakistan da दूजा कौमी तराना. हाँ, पाकिस्तान दा दूजा कौमी तराना. I've been searching for this song since 2011. I'm so glad I found it today in 2024. ये क्या है? इस बंदे को मुझे नहीं लगता गूगल करना आता है. 2011, 13 साल बाद उसको गाना मिल गया है. ठीक है. The song of Pakistan. No song comes close to this song. That's true. अफवाज पाकिस्तान के ये टी ब्रेक कब होना है? टी ब्रेक के लिए हम रेडी है. Come on guys, get on with this. 45 minutes. कुछ हुआ नहीं है अभी तक. मजा नहीं आ रहा. Come on. This
is a real true sign of testing your patience. We are watching this at 1x. We're not even going to speed it up. 2x में मैं कर सकता हूँ, लेकिन नहीं करूँगा. I need to watch it with every detail and every kind of intricacy to understand the workings of this parade of ours. इन जांबाजों जहाज आ रहे हैं, जहाज आ रहे हैं. वलवलाए शौक. आसमान में क्या है? It's a Superman. Superman? It is a jahaz. It's a jahaz. A jahaz. You a jahaz. Very nice. A demonstration of both strength and speed, piercing through the skies with unmatched precision. Let the enemies be warned, for all we have this fiercely pierce the skies. Let the enemies be scared. Let the enemies watch as they get jealous by our almighty power that we exalt on all the people. I don't even know if the word exalt is an actual word or not. अपनी भरपूर घनगरज के साथ मिराज से आरा तहलका मचा देंगे हमारे ये bandits. पेश करते हुए. Wow, नजर भी नहीं आया. J10C फॉर्मेशन अपने मखसूस अंदाज में आपके सामने लीनियर बॉम्बिस्ट का मुजाहिरा पेश करेगी. इनका नारा है अजदर शोला फशां. Very good. The F-16s from number 9 squadron, known as the Griffins. The Griffins? The Griffins? ये हैरी पॉटर का नाम लिया क्या? Squadron, known as the Griffins. इन शाहीनों का नारा है बाजुए हिम्मत से है परवाज़े शौक. बाजुए हिम्मत से है परवाज़े शौक. Why do they not seem as impressed as they should be? They should be more impressed, yaar. I want more excitement from our uncles. Like, wow, look. वो देखो! ज़दाई साहब, वो देखिए वो क्या आ रहा है? सब आ जाओ! A little bit of like excitement होनी चाहिए यार, ताकि हम भी तो देख के हमें समझ में आए यार, is it something exciting or not? अभी तो मुझे सिर्फ यही समझ में आ रहा है कि it's just grey skies and just airplanes are flying through. Some airplanes are flying very fast and some of them are just flying. मुझे तो यही समझ में आ रहा है, कोई एक्साइटमेंट नहीं दिखा रहा. दलेरो दुरुस्त. Come on, दलेरो दुरुस्त. समय ये लोग बहुत ज्यादा परेड्स में जा चुके हैं. They're very bored. They've attended too many parades. की स्पेशलिटी खत्म हो गई है इनके लिए. Like यार क्या करना है? टी ब्रेक कब होनी है? इसके बाद टी चाय के लिए चलते हैं यार. चाय में ही मजा आना है. स्पीच टाइम. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. आप सबको यौम पाकिस्तान मुबारक. बहुत शुक्रिया. मैं आप सबको खुश आमदेद कहता हूँ. और हम बहुत खुश हैं यहाँ पे इकट्ठे होने के लिए, और साथ इकट्ठे हम बैठे हुए भी हैं और खड़े हुए भी हैं. पाकिस्तान का मकसद एक ऐसा मजबूत और जदीद इस्लामी फलाई मुमलकत है मादर वतन की तहफ़्फ़ुज़ और आज़ादी के लिए हिफाजत के लिए. मुझे ये मज़ा आ रहा है कि आसिफ अली ज़रदारी जिस तरह अपनी स्पीच दे रहे हैं, जिस तरह वो उर्दू अपनी पढ़ रहे हैं स्पीच, बिल्कुल रिलेटेबल है, बिकॉज मैं भी इसी तरह ही उर्दू पढ़ता हूँ. पाकिस्तान द दूजा कौमी तराना. हाँ, तो आसिफ अली ज़रदारी इज रिप्रेजेंटिंग मी. आई फील लाइक आई एम ऑन दैट स्टेज. यूनिटी, फेथ एंड डिसिप्लिन. हमने बैरूनी और अंदरूनी दहशतगर्दी का मुंह तोड़ मुकाबला किया है. मुंह तोड़ मुकाबला करके उनको खत्म कर दिए. हम किसी को नहीं छोड़ते हैं. खबरदार. भारत पाकिस्तान को हमेशा मैली आंख से देखता है. हाँ, गंदी नजरों से देखता है भारत. पता नहीं क्यों इतनी गंदी नजरों से हमारी तरफ देखते हैं. हम उससे डबल गंदी नजर से देखते हैं वापस हम. जी, हम इन सबको बता देना चाहते हैं कि बताना क्या है, हम दिखा रहे हैं. हम सब खड़े हुए हैं इकट्ठे यहाँ पे. हम दिखा रहे हैं भारत को हम किस किस्म का कौम है. क्या लगता है कि पाकिस्तान ज्यादा स्ट्रॉन्ग है या फिर इंडिया ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? पाकिस्तान. किस हवाले से पाकिस्तान ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? तरक्की के लिहाज से. अच्छा, एक्सक्यूज मी, ये भाई कह रहे हैं कि हर ताकत के लिहाज से हर चीज में पाकिस्तान इंडिया से ज्यादा मजबूत है. क्या कहेंगे? सर, ये नॉलेज की हमारी कौम दुनिया की सबसे लिटरेसी रेट पुअर है. इनसे एक सवाल पूछिए, ये स्टूडेंट है ना, ये G20 और G10 ये किन ममालिक की इसकी क्या वेरिफिकेशन है? पता है G20 का? नहीं. G20 दुनिया के 20 बड़े मईशत वाले मुल्क हैं. ये गूगल उसको छोड़ें आप. इसमें शादी का क्या ताल्लुक? अंकल सीरियस बात कर रहे हैं, इसको मजाक में ना लेके जाएं. इनरेलेवेंट बात है. शादी हो गई. पाकिस्तान को बहुत से जियोपॉलिटिकल मसाइल का सामना है. ऐसा ही है. हमारे बहादुर मुसल्लह अफवाज अवाम के शाना बेशाना बेशुमार कुर्बानी दे रहे हैं. यार
आसिफ अली जरदारी अंकल वो असल में थोड़े अब बुजुर्ग हो गए हैं, गोइंग थ्रू हिज ओन हेल्थ इश्यूज एंड एलिमेंट्स. या दैट्स जस्ट ओल्ड एज. अपनी नौजवान नस्ल को लिए रोजगार पैदा करेंगे. हाँ, रोजगार भी पैदा करना है. नौजवान हमारे मुल्क का सरमाया है. जी हैं. हमें उनको तालीम की नहीं जरूरत. हमें मजीद आर्सेनल होने चाहिए, वेपन्स होने चाहिए, अपने आप को और मजबूत करना है. ख्वातीन और हजरात जी, हमारी खारजा पॉलिसी अमन और इस्तेकाम पर मबनी है. ऐसा ही है. हम अपने कश्मीरी भाइयों बहनों को हरगिज नहीं भूले. बिल्कुल. हमारे कश्मीरी भाइयों और बहनों सारे बैठे हुए हैं, वो डेफिनेटली हमारे इस पूरे परेड को देख रहे हैं और बहुत उनको खुशी महसूस हो रही होगी कि आसिफ अली जरदारी जैसे अमेजिंग ग्रेट प्रेसिडेंट जो है कह रहे हैं कि हम आपके साथ हैं. और वो तो कह रहे होंगे कि शुक्र है आसिफ अली जरदारी हमारे साथ है. दे मस्ट बी वेरी हैप्पी एंड प्राउड टू हियर ऑल ऑफ दीज वर्ड्स ऑफ मोटिवेशन, encouragement, patriotism, friendship, love and brotherhood and sisterhood also. Let's not forget sisterhood. Brotherhood तो है, sisterhood. Whether she is a mother or she is a wife or she is a sister, किसी भी रोल में मैक्सिमम पॉसिबल जो है वो रिस्पेक्ट जो है वो आपके रिलीजन ने दी है औरत को. आवाज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद. ये स्पीच मैंने सुन के मुझे ऐसा महसूस हुआ है जैसे पाकिस्तान इज इन गुड शेप, पाकिस्तान इज सेट अप फॉर द फ्यूचर, इट इज़ इन द राइट पाथ. बहुत ही रिलेटेबल स्पीच दी है जिसमें हमने कहा है कि हम पाकिस्तान के लिए खड़े हुए हैं और अगर कोई भी दुश्मन है तो वो हमारे इस परेड को देख के जेलस हों, जलें, सारे उनकी बुएं हर तरफ फैलें, धुआं हो जाए और हम उस धुएं में और उस जलन में जो है हम अपनी खुशियाँ मनाएंगे. एज अ नौजवान माई सेल्फ, अ वेरी मिडल एज नौजवान, as a middle-aged Naujawan myself, I believe that I am part of that mustaqbil. I am part of that vision for Pakistan in the future. Prosperity and the... बस आप adjectives इधर और ऐड कर लें जितने भी आप समझते हैं कि appropriate हैं. आपको पता है मैं और सोच के कितने adjectives कहना चाह रहा हूँ, लेकिन कहने का मकसद यही है कि इन adjectives के साथ हम पाकिस्तान को आगे लेकर जाएंगे, हम करेंगे, पहले भी करते आए हैं और हम आगे भी करते रहेंगे. हमारे foreign dignitaries are very happy. Pakistan is such a wonderful place, don't you agree? I mean, the chai over here, the amazing weather. This is quite a celebration. I must go back and tell my country, oh, the marching band is here. Army School of Music के 51 musicians थे. I wonder if marching bands still go in the... होता था ना एक ज़माने में. They would go to the front, the war front. All the soldiers in synchronicity as they marched along to the battle ना, जब होता था charge का time आता था, then they would play the music to the full जज्बे के साथ, ताकि वहाँ पे जंग हो रही है तो साथ में मार्चिंग बैंड भी वहाँ पे होते थे. अब पता नहीं, मुझे नहीं लगता मार्चिंग बैंड्स जाते होंगे इन द वॉर फ्रंट, बिकॉज अब तो दूर दूर से जंग लड़ रहे हैं ना. प्यू 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 तो ये बैंड्स तो पहले होते थे ना ऑन द वॉर फ्रंट. अब इनका क्या रोल होता है ये आई एम नॉट श्योर. इज इट जस्ट फॉर द मार्चिंग? जब उनको मार्चिंग करना होता है उसको आई गेस फॉर दैट दे हैव देयर बैंड्स, राइट? This is the most fun part of the entire parade, I feel. I'm enjoying this the most. I do find the bagpipes a little bit funny. कि यार bagpipes इस ज़माने में भी हमारे चल रहे हैं. As though we're part of the Scottish army. We have a Scottish heritage and a Scottish culture also part of this. So everybody, happy Pakistan Day, Eid Mubarak. Hope you are all well. And I'll see you in the next one. Comments में लिखें I stand. When you are watching this video, you should be standing. आप क्या आप पाकिस्तान हैं? पाकिस्तान हैं. I stand, you stand, we all stand
for Pakistan. I stand, you stand, we all stand for Pakistan. Anyways, chalo, okay guys, Allah Hafiz, take care.